Hello, my dear student. This is Deepika from Study Coach. So, how are you all? I wish you are fabulous. So, let's begin today's class. तो देखो बच्चों, in our previous video, we already discussed about pronouns and we discussed the personal pronouns and their kinds. So, rest हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं. तो प्रोनाउन को स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ. थैंक यू एवरीवन एट सपोर्टिंग मी. एंड एक और बात, प्लीज 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 कमेंट मी. ओके, कैसा लग रहा है आप लोगों को? प्लीज कमेंट करके मुझे बताना. सो लेट्स बिगिन टुडेज क्लास. सो इन आवर क्लास वी गोना रीड अबाउट प्रोनाउंस. हम प्रोनाउंस के बारे में पढ़ेंगे. रेस्ट जो प्रोनाउंस हमारा था वो हम अभी इस वीडियो में पढ़ने वाले. तो नेक्स्ट इज योर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन किसे बोला जाता है? सो ऑब्वियसली आप लोगों को पता है, इंट्रोगेटिव मीन्स हम क्वेश्चन होता है ना. सो यूज टू आस्क क्वेश्चन. जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो दैट इज नोन एज योर इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस. तो हम किससे क्वेश्चन पूछते हैं? हु, हुम, व्हिच, व्हाट, हूएवर, हुमेवर, ये सब देके ही हम क्वेश्चन बनाते हैं. इसका मेन से देखो, आपका इससे पहले आप लोगों को पता था कि दीज आर WHO क्वेश्चन वर्ड, इजंट इट, है कि नहीं? बट ये भी हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में आते हैं. क्यों? वाई? इसे क्यों इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस बोला जाता है? जैसे देखो बेटा, फॉर योर एग्जांपल, हुज आइडिया इज इट. तो यहाँ पे ये जो हुज का जो आंसर आने वाला है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आप लोगों का नाउन या फिर प्रोनाउन का ही आंसर आने वाला है. हुज आइडिया इज इट. यहाँ पे मैं अगर किसी का भी नाम लिख दूं तो उसका ही आइडिया है, ही, शी, एनीवन, isn't it? So that's why it is known as interrogative pronoun. For example, second, whom did they invite? वो किन्हें इन्वाइट किए है, तो उसका भी वही सेम आंसर आता है. जो भी हो वो उन लोगों को, मतलब दे या फिर एनीवन, वो किसी को भी इन्वाइट कर सकते हैं, या फिर हमें, ये सब कुछ. तो देखो इसका जो आंसर आता है दैट इज योर नाउन एंड प्रोनाउन में ही इसका आंसर है. सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज योर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. इज दैट क्लियर? सो अगर आप लोग प्रोनाउन का फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हो बेटा, तो आपको वहां पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया जाएगा, तो वहां पे जाके मेरे ऑल वीडियो को देख सकते हो. सो नेक्स्ट इज योर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? इट रिफर्स बैक टू ए पर्सन. मतलब एक पर्सन को, वही सेम पर्सन जिसके बारे में वही सेंटेंस बोला जा रहा है, मतलब सब्जेक्ट है ना. हम सेंटेंस में किसके बारे में बात करते हैं? सब्जेक्ट जो करता है उनके बारे में बात करते हैं, जो भी करता है, इजंट इट? तो जो सब्जेक्ट जो होता है उसको ही वो रिफर करता है, सेम पर्सन को रिफर करता है. फॉर एग्जाम्पल देखोगे तो अच्छे से जान पाओगे. सो फॉर एग्जाम्पल, दे अरेंज द एंटायर पार्टी देमसेल्व्स. सो दिस इज योर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. तो हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन कौन हुए? माई सेल्फ, योर सेल्फ, itself, herself, themselves, ourself, itself, ourselves, yourselves, ये जो होता है that is all is your reflexive pronouns. इसे क्यों बोला जाता है? क्योंकि हम सब्जेक्ट, मतलब जो सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में बात कर रहे हैं, they arrange the party, who arrange, they arrange, उसको ही आपका रिफर, वही सेम चीजों को वो बैक करता है. they arrange the entire party themselves. मतलब क्या है? वो खुद से वो पार्टी को ऑर्गेनाइज किए. इज दैट क्लियर? ये जो दे है उसी को ही हम रिफर कर रहे हैं themselves में. So that's why it is known as your reflexive pronoun. So next example, the cat crosses the road itself. तो देखो ये जो कैट है, the cat, वही कैट ही हमारा यहाँ पर रिफर कर रहा है. क्रॉस द रोड इटसेल्फ, मतलब वो खुद से ही वो रोड को क्रॉस किया, किसी का हेल्प नहीं मांगा. अरे भाई इतना गाड़ी आ रहा है, मुझे छोड़ दो, ये बोल रहा है नहीं, वो क्रॉस किया, खुद से ही क्रॉस किया. सो इट इज नोन एज योर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. इज दैट क्लियर? तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है जो हम क्वेश्चन पूछते हैं एंड उसका आंसर हमारे हर वक्त देखोगे एक नाउन एंड प्रोनाउन में आता है. सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज योर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, इट रिफर्स बैक टू दैट पर्सन, है ना, जिसके बारे में बात करें, वही पर्सन के बारे में, या फिर वही चीजों के बारे में, वही एनिमल, वही थिंग्स के बारे में ही वो रिफर कर रहा है. सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज योर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. इज दैट क्लियर? सो नेक्स्ट और क्या क्या है देखते हैं. सो नेक्स्ट इज योर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन.
तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस किससे बोला जाता है? इट पॉइंट टू स्पेसिफिक थिंग्स। हमारा जो स्पेसिफिक थिंग्स को हम पॉइंट आउट करने के लिए जो यूज करते हैं, सो those are known as your demonstrative pronouns। अभी मैं जो बोली those are known as your demonstrative pronoun means ये पे जो लिखा है यही मैं इंडिकेट करके बोल रही हूँ। तो दैट इज हम जब पॉइंट करके एक स्पेसिफिक थिंग्स को बता रहे हैं तो दैट इज नोन एज योर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। जैसे मैं अभी बोलूंगी दिस इज ए पेन और दिस इज माई पेन, this is my board, okay, so it is known as your demonstrative pronouns। हम किसी चीज को किसी भी थिंग्स को हम पॉइंट आउट करके उसे स्पेसिफिक थिंग्स को ही हम बता रहे हैं। सो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस में आपका क्या क्या आता है? दिस, दैट, दीज, दोज, ये सब चीजें जो हमारा आता है हम बचपन से पढ़ रहे हैं ना, दिस इज माई ड्रेस, दैट इज योर पेन, या ब्ला 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 जो भी हम पढ़ते हैं। तो आप लोगों को आई थिंक ये नहीं पता था कि ये सब बोला जाता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। इसे भी हम प्रोनाउन में काउंट करते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल दिस ड्रेस लुक सो प्रिटी ऑन यू, ये जो ड्रेस है वो आप पे बहुत जच रहा है। सो दिस ड्रेस पर्टिकुलर वही ड्रेस को मैं इंडिकेट कर रही हूँ। सो दिस इज नोन एज योर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। सेकेंड इज दोज आर मैंगोज, वो सारे क्या है? मैंगोज है। तो मैं मैंगोज को मतलब क्या मैं एक नाउन को इंडिकेट करके बोल रही हूँ, isn't it? तो वो इसे बोला जाता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। इज दैट क्लियर? सो नेक्स्ट इज योर रिलेटिव प्रोनाउंस। तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन जॉइन क्लोज और फ्रेज, जो हमारे टू फ्रेज या फिर क्लोजेस होता है उसे जॉइन करता है, उसे बोला जाता है रिलेटिव प्रोनाउन, है ना। जब जैसे हमारे फैमिली को हम ज्वाइंट करते हैं, बात मतलब दो फैमिली जब ज्वाइंट होता है तो हम क्या बोलते हैं? वो हमारे रिलेटिव हो गए ना, isn't it? तो वैसे ही हमारे जो क्लॉज को ज्वाइन करते हैं या फिर फ्रेजेस को ज्वाइन करते हैं, सो दे आर नोन एज योर रिलेटिव प्रोनाउंस। तो रिलेटिव प्रोनाउंस में कौन कौन आते हैं? योर हु, हुम, व्हिच, हुएवर, व्हिच, ये सब कुछ हमारे व्हिच दो बार हो गया, ओके। तो ये सब ये जो है दैट इज नोन एज योर रिलेटिव प्रोनाउंस। मतलब हम क्लॉज को ज्वाइन कर रहे हैं। यहाँ पे आप ये मत समझना कि ये भी तो हमारे क्वेश्चन में जाते हैं इंट्रोगेटिव, बट नो, यहाँ पे हम ज्वाइन करने के लिए भी इसे टू क्लोजेस को ज्वाइन करने के लिए भी वी कैन यूज इट, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल के थ्रू में जानेंगे। सो द पर्सन हु ओन द रेस इज माई ब्रदर। तो देखो यहाँ पे जो बोला गया द पर्सन हु ओन द रेस इज माई ब्रदर, यही पर्सन को ही इंडिकेट कर रहा है कि जो जीता है वही मेरा भाई है ना। दैट पर्सन इज माई ब्रदर। तो ये दो द पर्सन हो गया एंड हु ओन द, ये जो ओन द रेस इज माई ब्रदर और एक क्लॉज हो गया। तो ये दो क्लॉज को ये कनेक्ट कर रहा है, हु के थ्रू में यहाँ पे कनेक्ट कर रहा है। सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज योर रिलेटिव प्रोनाउन। सेकेंड इज योर शी इज द गर्ल हुज फोन जस्ट रैंग। तो पॉइंट आउट करके वहां पे बोला जा रहा है कि शी इज द गर्ल, वही वो लड़की है जिसका फोन अभी जस्ट रैंग हुआ है। इज दैट क्लियर? तो हुज फोन मतलब हम किसे इंडिकेट कर रहे हैं? शी को या फिर द गर्ल को, है ना, है कि नहीं? उसी गर्ल को हम इंडिकेट कर रहे हैं। तो देखो शी इज द गर्ल, हमारा एक क्लॉज हो गया फोन जस्ट रैंग, और एक क्लॉज को हम ये दोनों फ्रेजेस को ये क्या कर रहे हैं? कनेक्ट कर रहा है आपका हुज, हु। तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज योर रिलेटिव प्रोनाउन। है ना इजी? बहुत ही इजी है, बट जस्ट आप लोग रिमेंबर करो कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है। जैसे हम दो फैमिली को रिलेटिव बनाते हैं, सो ये जो जोड़ता है दैट इज नोन एज योर रिलेटिव प्रोनाउन। जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मीन्स होता है डेमोन्स्ट्रेट करता है, पर्टिकुलर थिंग्स को हमें बता रहा है, सो दैट इज नोन एज योर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। सबसे ज्यादा प्रोनाउन में यूज होने वाला जो हमारे प्रोनाउन से वो जो प्रोनाउन है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। तो मैं बार बार बोल रही हूँ, जो पर्सनल प्रोनाउन का वीडियो नहीं देखे हो तो वो जाके मेरा पर्सनल वीडियो प्रोनाउंस का फर्स्ट पार्ट देख सकते हो। इट इज योर सेकंड पार्ट, प्रोनाउंस का सेकंड पार्ट है। सो नेक्स्ट और एक ही हमारे प्रोनाउन बच गया, तो देखते हैं क्या है। सो देखो हमारा जो लास्ट प्रोनाउन है दैट इज योर इनडेफिनाइट प्रोनाउन। तो देखो इनडेफिनाइट में यहाँ पे ही तो आप लोगों का पता चल रहा है कि जो चीज डेफिनाइट नहीं होता है दैट इज योर
इनडेफिनाइट प्रोनाउन मतलब हमें कुछ स्पेसिफिक चीज नहीं पता चल रहा है। इट डजंट रिफर टू एनी स्पेसिफिक पर्सन, थिंग्स और अमाउंट। हम स्पेसिफिक पर्सन के बारे में, थिंग्स जो भी हो हमारा, वह हम नहीं जान पा रहे, तो दैट इज नोन एज योर इनडेफिनाइट प्रोनाउंस। तो इनडेफिनाइट प्रोनाउंस क्या क्या है हमारा? एनीवन, एनी, एवरीबॉडी, नोबॉडी, समबॉडी, सम, सेवरल, ईच, एवरीवन, ये जो वर्ड आता है दैट इज नोन एज योर इनडेफिनाइट प्रोनाउन। यहाँ से हमें पता नहीं चल रहा है किसके बारे में ये बातें कर रहा है ना? एनीबॉडी कैन, है ना, isn't it? तो दैट इज नोन एज योर इनडेफिनाइट प्रोनाउन। जहां पे भी ऐसा वाला वर्ड दिखोगे तो दैट इज योर इनडेफिनाइट प्रोनाउन हो गया बस। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं नो बॉडी, नो बॉडी रियलाइज हाउ बैड थिंग्स आर। कोई भी, यहाँ पे देखो नो बॉडी मीन्स कोई भी, हमें किसी को ऐसा पर्टिकुलर नहीं, राम श्याम जदू मधु, हम जान पा रहे क्या किसी के नाम? नो, सबको ही इंडिकेट कर रहा है। नो बॉडी रियलाइज हाउ बैड थिंग्स आर। सो नेक्स्ट योर सेकेंड इज आई स्वेयर आई वोंट टेल एनीवन दिस सीक्रेट। तो हियर एनीवन, तो देखो यहाँ पे आई स्वेयर आई वोंट टेल, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। हम बोलते हैं ना, ए जब कोई आपके फ्रेंड बोलते ए इसे मत बताना प्लीज प्लीज, देख तो मेरा दोस्त है ना, सीक्रेट बता रही हो मत बताना, तो हम क्या बोलते हैं? आई स्वेयर मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी, मीन्स किसी को नहीं, एनीवन, किसी को भी नहीं बताऊंगी। सो आई स्वेयर आई won't tell anyone the secret. So next is your third, anything possible if you believe. कुछ भी पॉसिबल है अगर आप बिलीव करते हो। यस, isn't it? यस, ये तो आप लोगों के लिए एक बहुत बहुत बड़ा एक बात है ना मेरे बच्चों? एनीथिंग पॉसिबल, अगर कुछ भी आप लोग बिलीव करते हो कि मैं ये कर सकता हूँ, सो दैट इज एब्सोल्युटली गॉन, वो पॉसिबल ही है। सो एनीथिंग पॉसिबल इफ यू बिलीव, अगर बिलीव करते हो तो सब कुछ पॉसिबल है। सो दिस इज योर इनडेफिनाइट प्रोनाउन हो गया। तो यहाँ पे हमारा प्रोनाउंस का पूरा सब खत्म हो गया। कितना सारा है, हम पर्सनल प्रोनाउन, इंडेफिनाइट, ये सब सारा, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। तो आई विश आप लोगों को ये बहुत बहुत हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड वन मोर थिंग, योर कमेंट्स आर मोस्ट प्रेशियस थिंग्स फॉर मी, बहुत ज़्यादा, है ना? तो प्लीज़ कमेंट मी इन कमेंट सेक्शन, ठीक है? कैसा लगा, क्या सीख रहे हो? आई होप आप लोग अच्छे रहो एंड फिर से हमारे साथ ऐसे ही कनेक्ट होके रहो। थैंक यू।